साथियों नमस्कार। एक कवि ने 4 लाइनें लिखी हैं। माना मान मिले मनमाना किंतु न मनमानी होगी, और नहीं करेगा कोई माफ प्यार से जब थोड़ी सी नादानी होगी। ये लाइनें लिखी तो इस बात के लिए गई हैं, एक बेटी के लिए, कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो ससुराल में उसके साथ शायद वो बर्ताव नहीं होगा जो उसके पीहर में होता है। मान खूब मिलेगा, सम्मान खूब मिलेगा, लेकिन राजस्थान प्रदेश में एक नई समस्या सामने आई है कि सीमावर्ती जो जिले हैं और दूसरे प्रदेशों की जो महिलाएं हैं, क्योंकि एक महिला के 2 घर माने जाते हैं, इसीलिए वो कई बार कहती हैं कि हमें खुद का ठिकाना नहीं पता है। जीवन का एक पायदान पीहर में गुजरता है और दूसरा पायदान फिर ससुराल में। लेकिन दोनों ही जगहों पर अगर उसे अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो समस्या जटिल हो जाती है। इस समय हमारे साथ ज्योति है, सुमन है, अनीता हैं। इनके दर्द को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें भारतीय संविधान ने जो आरक्षण का अधिकार दिया है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या इनके रास्ते में मुसीबतें हैं। सीधे ही मैं आपको इनसे जोड़ता हूं। इस चर्चा को गंभीर और सार्थक बनाने के लिए आप वीडियो में कमेंट्स जरूर करें, और आप इनके दर्द में अगर शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बताइए क्या समस्या आपके सामने। मेरा नाम ज्योति है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। उत्तर प्रदेश से। राजस्थान का समीपवर्ती प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जी, वहाँ पे मैं ओबीसी कैटेगरी में आती हूँ और भरतपुर राजस्थान में मेरी शादी हुई है। अच्छा। समान वर्ग में हुई है। यहाँ पे भी मेरी जो पति की जाति है वो समान ही है, ओबीसी कैटेगरी में है, परंतु हमें यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। रीट 2018 में मेरा चयन हो गया था और वहाँ से हमें ये कह के बाहर निकाल दिया गया कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो दूसरे प्रदेश से है और हम यहाँ आपको आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते हैं। जबकि यहाँ के मेरे जो सारे कानूनी जो दस्तावेज होते हैं, जो मूल नागरिक के होते हैं, राजस्थान के मूल निवासी के, वो सारे हैं। अच्छा। निवास स्थान प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है केवल यहाँ का, राजस्थान का। हाँ। वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन हमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ओबीसी का जो आरक्षण राजस्थान में मिलना चाहिए वो आपको इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका बर्थ पैलेस, आपका जन्म स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश है। जी हाँ। अच्छा, इसके लिए आपने क्या संघर्ष किया अब तक? हमने जो अपने आसपास क्षेत्रों के जो विधायक हैं उन सभी को ज्ञापन दिए हैं। अपने उस समय जब हमें ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जब हम डीएम से भी मिले और हमने सीएम साहब से मिलने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उनसे नहीं मिल पाए हैं। अभी हाल में हम शिक्षा मंत्री जी डॉ सारा जी से मिलकर आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसका जो भी समस्या का समाधान होगा वो किया जाएगा और जो हमारी मांग है वो बिल्कुल उचित है। मांग तो जायज है भाई, पीहर छोड़ करके ससुराल आना, ये भारतीय संस्कृति में शादी एक व्यवस्थित व्यवस्था है। शादी सोशियोलॉजी में तो पढ़ाया जाता है। विवाह तो विवाह हुआ है तो स्थान चेंज होगा। अब इसमें प्रदेशों में बटा हुआ देश है तो उनके कानून तो समान रूप से लागू होने चाहिए। नहीं, अधिकार, आरक्षण का अधिकार तो संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र में आप रहते हैं तो लोकतंत्र में जब आपको वोट देने का तो अधिकार दिया राजस्थान ने। जी हाँ, वोट देने के नाम पे तो हम निवासी हो गए। हाँ, वोट देने के लिए तो आप राजस्थान के निवासी हैं। वोट के नाम पे तो हम निवासी हो गए और जब रोजगार की बात आई तो हमें प्रवासी मान लिया गया। प्रवासी व्यक्ति तो वह होता है जो शिक्षा व रोजगार के लिए कहीं माइग्रेट करके जा रहा हो। हम तो यहाँ शादी करके आए हैं और शादी करके आए हैं तो जाहिर सी बात है हमको यहीं रहना है, हम वापस तो लौट कर नहीं जाएंगे। जब हम इतनी मेहनत से पढ़े हैं, अब हमारा सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन अब हमें जॉब नहीं मिल रही है। हमें कितना दुख होता है इस बात का। हाँ। सारी चीजें हम छोड़कर आए हैं और हमें मतलब 3 साल से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या को कोई ना तो सुनने वाला है ठीक से, ना समस्या का समाधान हो रहा है। एक बात आपने बड़ी, अभी तक किसी ने गंभीरता से सुना भी नहीं है दर्द को। जी नहीं, आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। अभी ये गए थे, अब फिर 7 दिन बाद में जाओ, फिर उसके बाद में जाओ। 3 साल से यही चल रहा है। यही जिसको अपन सड़क पर भटकना या ठोकरें खाना कहते हैं, वो एक बात हो सकती है। आप बताएं मैडम कुछ। नहीं, ले लो आप एक बार अपनी बोलिए, अपनी बात को तो बोलिए। आप कहाँ से हैं मूलतः? माइक। हाँ, मेरा नाम अनीता है। हाँ,
मैं यूपी की निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश की, उत्तर हाँ प्रदेश की। मेरी हाँ शादी भरतपुर राजस्थान में हुई हुई है। मैंने ओबीसी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन मुझे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मुझे मना कर दिया गया कि आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं तो आपका वहाँ से मिलेगा। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने ये कहा आपकी जहाँ शादी हो चुकी है, जहाँ की निवासी है, आपको वहाँ से मिलेगा। वहाँ से मिलेगा। तो शादी से पहले तो वहाँ बना होगा। वहाँ था, मैं मेरे पति भी ओबीसी में है, अच्छा। मैं भी ओबीसी। हाँ हाँ रिजेक्शन फॉर्म है, उन्होंने जो हमने अप्लाई किया था अच्छा, उन्होंने अच्छा। रिजेक्ट कर दिया हमारा। अच्छा क्योंकि जब हमने वोटर कार्ड बनवाया था अपना, जब हमने यहाँ के लिए वोटर आईडी के लिए एप्लीकेशन दिया, और तो वहाँ पे हमें पीयर पक्ष से रिपोर्ट लानी होती है। हाँ, एनओसी लानी पड़ती है। एनओसी लेकर आए तो वहाँ से हमारा नाम काट दिया। यहाँ पे डोमिसाइल बनवाया तो वहाँ से वो कट गया। जब हमारे उत्तर प्रदेश के कोई कागज ही नहीं रहे हैं, हमारा हर जगह से नाम कट गया, तो वहाँ पे हमें ओबीसी का आरक्षण वो लोग क्यों देंगे? जब हम राजस्थान के वोटर हैं तो राजस्थान हाँ, सरकार- मतदान जहाँ करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है नहीं, लोकतंत्र तो मतदान से चलता है। जब हम यूपी के निवासी ही नहीं रहे हैं तो वो हमें आरक्षण का सभी लाभ जगह क्यों से वहाँ की एनओसी जारी हो गई, हमारे नाम कट गए। देंगे? हाँ, हमें वहाँ किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं ले रहे हैं वहाँ से हम। नहीं, अधिकार भी नहीं है। शादी होने के बाद जब हम स्थान हमारा बदल गया, सारी चीजें यहाँ की हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये मतदान यहाँ के नेताओं को जब कर रहे हैं हम हम। वोटर हैं, जब हम वोट दे रहे हैं तो आप हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा नाम सुमन चौधरी है। मैं सीमावर्ती जिले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी भरतपुर। थोड़ा जोर से बोल। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है काफी दिन से। और मैंने भी इस चीज के लिए काफी प्रयास किया है और उसके लिए हमें कोई किसी से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। यही बोल देते हैं कि आप उसमें आएंगे, जनरल में ही आएंगे, ओबीसी से नहीं है। नहीं, ये लॉजिकल बात समझ में नहीं आ रही कि मतलब ऐसा किया क्यों जा रहा है। पता नहीं सर, अभी हो रहा है कुछ ही दिनों से। अगर ऐसा ही है तो उनको पहले बोलना चाहिए, फिर जब से ये नियम लागू हुआ है तब से होना चाहिए। हमारी शादी 2013 में हुई है, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा पता होता तो हम शादी ही नहीं करते। हाँ, पर जब ऐसी मतलब पढ़े लिखे हैं, योग्यता अर्जित हमने की है, तो ये तो हम तभी मना कर देते ना 2013 में। लेकिन हमारी शादी जब 2013 में हुई है तो हम पर तो ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। अगर ये नियम लागू होता है तो स्टार्टिंग से कीजिए ना। तो ये नियम कब से लागू होना बताया जा रहा है? ये ऑर्डर तो अभी आए हैं। ये जो है 2017 में मतलब 2016 तक तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनाए गए थे। अच्छा, 2016 तक जो है जाति प्रमाण पत्र बन रहे थे। उनको लाभ भी मिल रहा था। अच्छा, लेकिन मार्च 2017 के बाद में इन्होंने बनाना बंद कर दिया। और जो रीट की जो भर्ती आई थी, रीट की जो नोटिफिकेशन आया था वो 17-18 के बीच में ही आया था। हाँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो 19 में आया है, 1 नवंबर 19 को आया है। अच्छा। जो हमारी भर्ती का जियो, भर्ती का जो जियो है वो तो पहले ही आ चुका था। हाँ, उस पर तो हाँ। वो लागू नहीं होता है। हाँ। कोई भी भर्ती का अगर जियो आ जाता है और उसके बाद में कोई कोर्ट का फैसला आता है तो वो पुरानी भर्ती पर लागू नहीं होता है। हाँ। तो वो हमारी भर्ती पे तो लागू नहीं होता है। तो ये एक तरह से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने मतलब हमारे खिलाफ साजिश करी जा रही है। अदर स्टेट की लड़कियों के खिलाफ, अदर स्टेट की जो शादी करके महिलाएं राजस्थान में आई हैं, तो ये साजिश तो जो नहीं है कि बहुत कम संख्या होगी, कोई बहुत ज्यादा संख्या तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ज्यादातर शादियां प्रदेशों में ही होती हैं, इक्का दुक्का या नहीं। और प्रदेशों में क्या, सीमावर्ती राज्य जो हाँ, हाँ, सीमावर्ती जो जिले होते हैं, ले लीजिए, हनुमानगढ़ को ले लीजिए, चुरू की शादी है हमारी, और ये अलवर है, जयपुर तक शादियां होती हैं। जोधपुर से भी हमारी एक साथी है, बीकानेर में भी है। सीमावर्ती जो 20-22 जिले के लगभग लगते हैं, राजस्थान के जो 20-22 जिले हैं वो दूसरे राज्यों से लगते हैं, और वहाँ पे नॉर्मल सी बात है शादियां होती हाँ, हाँ, हैं। शादी तो एक हमारे ऐसा है आसपास कि नहीं बिल्कुल देखी है। बिल्कुल सही बात है। आसपास में अगर हम देखते हैं तो काफी शादियां यहाँ की जो लड़कियां हैं वो उनकी दूसरे हैं, राज्यों- उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हैं, हरियाणा में हरियाणा है, में दिल्ली जा रही है, सभी जगह जा रही बिल्कुल, हैं। और वहाँ बिल्कुल। की जो लड़कियां भाई शादी करके आ रही हैं, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि अदर स्टेट की लड़कियों की शादी हाँ, हाँ, नहीं होगी। तो आप बैन कर दीजिए, या बिल्कुल। फिर ये सीधा सीधा बैन कर दीजिए। हाँ, जब आप उनको उनका अधिकार नहीं दे सकते, ये इतना बड़ा जो कानूनी बात है वो हम लोगों को तो पता होती नहीं है भाई। क्या सीधे क्या साधे- पता है कि गांव के आदमी को या शहर में भी कोई व्यक्ति है, उसे क्या पता है सरकार ने क्या कानून बदल देते हैं। इतना कुछ पता नहीं होता। पहले बताओ तो कोई शादी क्यों करता फिर? और कम से कम ऐसी शादियां जो बेटियां पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने योग्यता अर्जित की है, उनकी शादियां तो नहीं करेगा नहीं व्यक्ति फिर। हाँ। तो अब तक किन किन से अपन ने गुहार लगाई है? मुख्यमंत्री जी से मिलना नहीं हुआ है। जी नहीं, शिक्षा मंत्री जी से मिल लिए हैं, और
CS साहब है और AG साहब के पास में भी अपने अपने समस्या बताई है। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखते हैं 7 दिन का उन्होंने समय मांगा था। विधानसभा में भी करीब 8-9 विधायकों ने अपने क्वेश्चन उठाए हैं। अच्छा, ये इस विषय पर लेकर बलवान के। जी हैं और बलजीत यादव जी हैं और हाँ, वो अमित अभी चाचा जो जी कल हैं। परसों तो वेद प्रकाश सोलंकी जी भी आपके साथ वहाँ मिलने गए थे। सोलंकी सर भी निरंजन आर्य जी के साथ हाँ, जो मुलाकात उन्होंने हुई भी है। देखी थी। हाँ, उन्होंने ही हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलवाया है। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे साथ में। ये सरकार वैसे तो 1.5 साल से सरकार चल भी ठीक से नहीं रही है। सरकार भी आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है। लेकिन साथियों, थोड़ा सा इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। कई बेटियां जो होती हैं वो ये सवाल वैसे भी उठाती रहती हैं कि हमारा घर कहाँ है, हमें पता नहीं है। कुछ जीवन मायके के भरोसे कट जाता है, बाकी का जीवन ससुराल के भरोसे। आप बताइए क्या करें। देखिए, अगर हमारी राजस्थान प्रदेश से यही गुहार है, हाँ, अगर वो हमें आरक्षण नहीं दे सकते तो हमारा जो अपना है मायका वहीं आरक्षण मिल जाए। एक जगह तो हमें दीजिए, वहाँ भी मना कर देते हैं और यहाँ भी मना कर देते हैं। हाँ, नौकरी हम वहाँ कर लें, लेकिन वो कोई अच्छी बात भी नहीं है। जिस प्रदेश में शादी होकर के आए ये हैं, हमें दर दर भटका रहे हैं, इनकी अच्छी बात है क्या? बिल्कुल सही बात है ये। तो हमें अपने मायके में रहने के लिए तैयार हैं हम। हाँ हाँ, आजीविका तो कम से कम मिले। और क्या? योग्यता अर्जित की है तो उसको भुनाने का मौका तो मिले, रोजगार करने का मौका तो हमको मिलना वहाँ चाहिए। से NOC लिखवा दो हमारी, हम वहाँ बनवा लेंगे। हाँ, वहाँ बन जाए तो वहाँ। NOC तुमने करवा दी। हमारे यहाँ जब डॉक्यूमेंट बनवाए थे हमने, तो ये बोला था कि पहले वहाँ से NOC लिखवा के लाओ। वहाँ NOC लिखवा के लाए, अब यहाँ से भी मना कर रहे हैं तुम। हम कहाँ जाएंगे बताइए? बिल्कुल सही बात। आखिर में जगह तो हाँ दीजिए। हाँ, आखिर में आप कुछ कहें। हाँ, क्या उम्मीद है सरकार से जब आप मिल के आए हैं और उसके बाद कुछ लगता है कि ये सरकार कुछ सुनेगी आपकी बात? शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन से तो ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब उनके पास में गए थे तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि अगर कोई OBC या SC की लड़की है और वो राजस्थान में OBC या SC की लड़की से यानी कि शादी हुई है, समान कैटेगरी में शादी शादी कर दी है, तो उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो हम उनसे यही आशा करते हैं कि जो हमारी समस्या है उसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। हम 3 साल से बेरोजगार हैं, आर्थिक परेशानियां भी झेल रहे हैं। हाँ हाँ, नेचुरल सी बात है। और अब आर्थिक तो परेशानी, क्योंकि आने जाने में बहुत खर्चा हो जाता है। केस करो, ये करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अब हम दर और ये तो सामान्य सा अधिकार है इसे मांगने के लिए, केस करने की, और उन सब की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? तो भाई, हमारी शादी हुई है। जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान हो। अन्यथा ये है कि हमसे ये कह दिया जाए कि हम फिर अपने जो वोट देते हैं हम वोट नहीं देंगे यहाँ पे। हाँ, ये पर हमारा वोट क्यों लेते हो? हाँ, हम यहाँ का जो वोटर कार्ड है उसको कैंसिल करवा देंगे, हम उसको वापस कर देंगे जब आप। लेकिन वो कोई अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में वो भी एक संवैधानिक अधिकार है, हम उसका भी उपयोग करें तो आरक्षण का लाभ भी हमें मिले। वो करेंगे हम। नहीं, वो करने से उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा अच्छा तो पॉजिटिव ये है कि हमें हमारा अधिकार मिले। ज्यादातर जो सीमावर्ती राज्यों में जो शादियां होकर आ रही हैं वो गरीब परिवारों की लड़कियां, मिडिल क्लास गरीब, फैमिली यहाँ हैं। सब कोई भी हो सकता है, वो कोई तो भी है, सबका ये अधिकार है। उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। EWS कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है। हाँ, अभी बनाई कुछ गवर्नमेंट समय ने पॉलिसी पहले। बनाई है। हाँ हाँ, अगर EWS कैटेगरी की कोई अदर स्टेट की लड़की है और वो राजस्थान में शादी करके आती है तो उसका वो पीयर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं और उसको लाभ भी मिलेगा। चलो, हम उसका विरोध भी नहीं करते। हाँ हाँ, दूसरे का विरोध क्या करना है अपन, अपन? विरोध में नहीं है, लेकिन जब आप उसके लिए पॉलिसी बना सकते हो, माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं उसके, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में स्वतंत्र है, पॉलिसी बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना सकती है। बना सकती है। अगर आखिर देश तो एक ही तो है, अलग अलग टुकड़ों में प्रदेश बटे हुए हैं। पॉलिसी बना सकती है राज्य सरकार चाहे तो। जैसे EWS के लिए बनाई है वैसे हमारे लिए भी कुछ लागू कर दो। TSP के लिए भी बनाई है कुछ। अच्छा, TSP जो एरिया है उसके लिए भी ये था राजस्थान में कि नॉन TSP के एरिया की लड़की अगर TSP एरिया में शादी करती है तो वहाँ उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले 2-3 साल पहले ही उन्होंने पॉलिसी बना के अगर नॉन TSP लड़की TSP एरिया में जाती है तो उसका आरक्षण खत्म नहीं होगा। अच्छा, जी हाँ, उसको शादी के बाद में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जब छोटी उनके सी लिए बात, गवर्नमेंट पॉलिसी बना मतलब सकती एक तो छोटी हमारे सी लिए बात बना समझ में नहीं आती है। ये सरकारें बेटियों को बचाओ, उनको पढ़ाओ और फिर सड़कों पर उनको छोड़ दो दर दर अपने अधिकार मांगने के लिए। मेरे पिता मजदूरी करते थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से हम पढ़ाया। हम 3 बहनें और तीनों को पढ़ाया। मेरी एक बहन, उसकी भी शादी राजस्थान में ही हुई है। अब गोवर्धन है मेरा मायका
और शादी है, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल सीमा मिली हुई है उनकी 10 किलोमीटर। इतनी मेहनत से पढ़ाया है, अब भविष्य में क्यों पढ़ाते हैं बेटियों को? भविष्य में कभी भी उन्हें किसी के आज से तो उन्हीं की जरूरत नहीं पड़े, अपना परिवार संभाल सके, अपना जीवन अपने तरीके से जी सके, अच्छे से अपने जीवन जी सके, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफी अच्छे से कर सके। लेकिन वो चीज तो हम नहीं कर पा रहे हैं ना। मेरे हस्बैंड एक छोटी सी नौकरी करते हैं, मान लीजिए अब 6-7 हजार रुपए में क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। नहीं, फिर हमने शिक्षा अर्जित की है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीहर, मायका, ससुराल, ये एक नारी के जीवन में बदलाव है, ये होता ही है। जब होता ही है तो उसके अधिकार कहाँ? जो भी करना अपने घर जाकर करना, अपने घर जाकर करना, शादी हो जाए उसके बाद में करना। अब आप कह रहे हो रोजगार के नाम पे नहीं, आप फिर अपने पीहर में जाओ, ये के नाम पे हम वहाँ चले जाए, तो क्या हम इनको तलाक देकर रोजगार के लिए चले जाए? रोजगार के लिए वहाँ चला जाए, बिल्कुल सही बात है। हर और चीज का मांग क्या रहे हैं हम? कोई मतलब हमारी शादी यहाँ हुई है, अरे हमें राशन कार्ड में जो भी मतलब सुविधाएं मिलती हैं, गेहूं चावल है, उनसे क्या हो रहा है? उनको भी क्यों दे रहे हो? उनको भी बंद कर दो। हमें जब वो दे रहे हैं, मतदान आप हमसे ले रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता तक देने के लिए तैयार है, हम भत्ता नहीं मांग रहे। हम हाँ, हमें सक्षम है। हमें काउंसलिंग से बाहर किया गया है। अच्छा, जी हाँ, इंग्लिश में मेरा चयन हुआ था, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था। अच्छा अच्छा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको भी गाइडलाइन ऊपर से क्लियर नहीं थी। हाँ। इनको निकालना है कि रखना है, तो उन्होंने बोला था आपको काउंसलिंग में आना है। अच्छा। जी हाँ, जब हम काउंसलिंग में गए थे तो हमारा लिस्ट में नाम नहीं था। हमने वहाँ पता किया तो उन्होंने बोला कि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करती हैं, आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब भर्ती की जो विज्ञप्ति आई थी, जब हमने फॉर्म डाले थे, तो हमने उसमें साफ साफ लिखा था कि आरक्षण का जो लाभ है राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा। अब जब डोमिसाइल हमारा बन गया है तो अब हम यहाँ के मूल निवासी हो गए। और डोमिसाइल में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि जो हमें नौकरी में इन सब में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आरक्षण का लाभ चुनाव लड़ने में और नौकरी दोनों में नहीं दिया जा रहा है। मतलब मतदान हमसे ले रहे हैं। मतदान हमसे ले रहे हैं। तो दोनों का क्षेत्र भी बहुत अलग है सर। पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। चुनावों के लिए क्या है? हाँ, चुनाव तो खैर 5वीं योग्यता रखी है बस। शिक्षा के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है। कितना पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई के बाद फिर तमाम कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाएं, और उसके बाद ये झंझट। अगर सरकार को चुनावी से प्रॉब्लम है तो उसमें रखे ना। हाँ चुनावी क्षेत्र में रखो अपना भी आरक्षण। हाँ, नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसकी शादी हो गई उसका तो घर बस गया, अब उसे रहना यही है, तो आप चुनाव लड़ने से भी वंचित नहीं कर सकते उसको। तो शिक्षा तो एक अलग ही स्तर है ना, राजनीति से। राजनीति में क्यों ले जा रहे हैं शिक्षा को? बिल्कुल सही बात है। साथियों, इनकी वाजिब लड़ाई है, और ये पिछले काफी समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और चूरू के निवासी जो वेदपाल जी हैं वो इनके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आपको भी इनके संघर्ष में इनका साथी बनना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, और विवाह भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा पर आधारित है। और ये विवाह नामक संस्था को अगर आपको बचा के और बना करके रखना है, तो आप उसे स्टेटों की सीमा में विभाजित नहीं कर सकते कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और अगर ऐसा है तो नियम कानूनों को साफ सुथरा बनाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग आपके न्याय की मांग में आपके साथ हैं। कई लोगों ने कमेंट्स किए, आप उनको एक बार धन्यवाद दे दीजिए, और आखिर में अपनी कोई बात जो सरकार तक आप गुहार लगाना चाहें जरूर कहें। जो भी साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारा इस लड़ाई में साथ दें। लाइक और शेयर जरूर करें हमारी वीडियो, और सरकार से भी यही उम्मीद है कि हमारी
समस्या का समाधान करे, जल्दी से जल्दी करे, ताकि आने वाले दिनों में ये जो भर्तियां होने वाली हैं, पहले रीट 2018 का हुआ था, फिर ये रीट हम देंगे, फिर वही मुद्दा फिर आएगा, वही दिक्कत हमारे सामने पैदा हो वही जाएगी। दिक्कत हमारे सामने होगी। साथियों, इनकी आवाज को बुलंद करने में आप इनकी मदद कीजिए। आपने खुले मन से अपनी बात कही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।